अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 10 का। ठीक है, लिखा हुआ है दो वृत्त बनाए हैं जो एक दूसरे को G और H बिंदु पर काटते हैं। इस बार G बिंदुगामी एक सरल रेखा खींचा जो वृत्त को P और Q बिंदु पर एवं H बिंदुगामी PQ के समानांतर दूसरी सरल रेखा खींचा जो वृत्त को R और S पर काटती है। प्रमाणित करना है क्या कि PQ और RS जो है वो बराबर है। यहाँ पे देखिए दो वृत्त हैं, दो वृत्त दिख रहे हैं। दो वृत्त में ये दोनों ने एक दूसरे को G और H बिंदु पर काटा है। ठीक है, G और H बिंदु पर काटा है। G बिंदु से एक सरल रेखा खींचा जो कि P और Q है और PQ के समानांतर H बिंदु से एक सरल रेखा खींचा जो कि R और S है। ठीक है, हम एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस तरह से हम पहले वाले लाइन को लिख रहे हैं PQ, सेम उसी तरह से हम RS भी लिख रहे हैं। जैसे लेफ्ट में लिखा PQ, स्टार्ट किया P से, तो लेफ्ट में वैसे ही RS स्टार्ट करेंगे। ऐसे नहीं कि आप घुमा दीजिएगा तो फिर सवाल गड़बड़ हो जाएगा, जवाब नहीं आएगा फिर देने के लिए। तो शुरू करते हैं इसको। देखिए हमने इसमें क्या किया, ये तो सवाल था, हमने क्या किया, सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया है, PQ जो है वो समानांतर है RS के, और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रमाण करना है जो PQ है वो RS के बराबर है। ठीक है, अब हम ये प्रमाणित कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया, हमने PR GH और QS को मिला दिया। ठीक है, मिला दिया। ये जो लाल लाइन से आप लाइन देख रहे हैं, ये हमने मिला दिया। अब मिला दिया तो इससे क्या होता है, इससे होता है, अच्छा यहाँ पर हम मान लेते हैं ये जो वृत्त का केंद्र है, माना यहाँ पे इसका केंद्र है और ये इसका केंद्र। ठीक है, ये X केंद्र है और ये Y केंद्र है, मान लेते हैं। तो ये X केंद्र वाले वृत्त में आप देख रहे हैं PGHR। PGHR क्या है, एक वृत्तीय चतुर्भुज है। तो X केंद्र वाले वृत्त में PGHR एक वृत्तीय चतुर्भुज है, वृत्तीय चतुर्भुज है। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि कोण PRH और कोण PGH का जो सम होगा, योग होगा, वो कितना होगा, 180 होगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कोण PRH प्लस कोण PGH बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। अब इसी तरह से Y केंद्र वाले वृत्त में देखिए, Y केंद्र वाले वृत्त में GQSH, ये क्या है, एक वृत्तीय चतुर्भुज है। वृत्त में GQSH एक वृत्तीय चतुर्भुज है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। तो हम इसमें भी क्या लिख सकते हैं कि कोण HGQ ये कोण और कोण HSQ ये कोण का सम जो है, योग है, वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे कोण HGQ प्लस कोण HSQ बराबर 180 डिग्री। ये वाला हमने मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। अब करेंगे दोनों समीकरणों का योग। तो समीकरण 1 प्लस 2 करने पर हमें क्या मिलता है, हम देखते हैं। तो करते हैं, तो यहाँ पे हो गया कोण PRH प्लस कोण PGH प्लस कोण HGQ प्लस कोण HSQ बराबर, इधर क्या हो जाएगा, 180 प्लस 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब इस कोण को देखिए, PGH और HGQ, क्या ये दोनों एक ही सरल रेखा पर हैं? हाँ बिल्कुल, एक ही सरल रेखा पे बन रहा कोण है, मतलब इस कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये PGH और HGQ इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हम लिख देते हैं इसको, कोण PRH प्लस इन दोनों का योग 180 डिग्री प्लस
कोण एच एस क्यू, ये बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो ये 360 हो गया, यानी हम लिख सकते हैं क्या कि कोण पी आर एच प्लस कोण एच एस क्यू बराबर 180 डिग्री। अब इस समीकरण को ध्यान से देखिए, और अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो, मतलब इससे पहले वाली 4 नंबर की वीडियो, 4 नंबर का क्वेश्चन अगर देखा है, तो वहाँ पे हमने एक प्रमाण किया था क्या कि किसी भी दो वृत्त पर बने दो जो वृत्तीय चतुर्भुज होते हैं, अगर उनके दो कोणों का योग इस तरह से 180 डिग्री होता है, जैसे यहाँ पे पी आर एच और क्यू एस एच या एच एस क्यू, इन दोनों का सम 180 डिग्री अगर होता है, तो यानी कि हम क्या कहते हैं कि जो ये पी आर रेखा और ये क्यू एस रेखा है वो दोनों समानांतर होते हैं। तो हम इसमें यहाँ पे इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए पी क्या था डायग्राम, पी आर समानांतर है क्यू एस के। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें सवाल में क्या बोला, हमने ये निकाल लिया पी आर समानांतर क्यू एस। सवाल में कहा गया था क्या पी क्यू जो है वो आर एस के समानांतर है। अगर पी क्यू आर एस के समानांतर है, वहीं पी आर क्यू एस के समानांतर है, इसका मतलब क्या है, ये पी क्यू एस आर जो है वो क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। अब हम लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि पी क्यू समानांतर है आर एस के और पी आर समानांतर है क्यू एस के, तो इसीलिए क्या होगा, पी क्यू एस आर एक समानांतर चतुर्भुज होगा। इससे क्या हो गया, इससे ये प्रमाणित होता है कि जैसे कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर होती हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पी आर है वो बराबर है क्यू एस के। अब डायग्राम पे देख लीजिए, जैसे ये समानांतर चतुर्भुज हो गया, तो आमने सामने की जो भुजा होती है, मतलब पी क्यू बराबर आर एस होगा और पी आर बराबर क्यू एस होगा। तो यहाँ पे क्या हमें प्रमाणित करना था कि पी क्यू बराबर आर एस, तो यहाँ से हो गया पी क्यू बराबर आर एस। हमें क्या मिला, पी क्यू, इसलिए पी क्यू बराबर आर एस, ये हो गया तो ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। तो अब करते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल देखिए लिखा हुआ है क्या कि ए बी सी एक त्रिभुज बनाया जिसका ए बी और ए सी बराबर है, वहीं बी सी के ऊपर ई कोई बिंदु है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव कर लीजिएगा, बी सी जो है उसको ई बिंदु तक बढ़ाया गया, सवाल ये होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए वो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी का परिवृत्त ए ई को डी बिंदु पर काटता है, तो प्रमाणित करना है कि कोण ए सी डी बराबर कोण ए ई सी। अच्छा, कभी भी जब किसी परिवृत्त की बात की जाती है तो परिवृत्त किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से होकर के गुजरता है, ना कि किसी लाइन के किसी भुजा के ऊपर से गुजरता है। ठीक है, तो इसीलिए सवाल जो है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि ई बिंदु तक बी सी को बढ़ाया गया। तो चलिए देखिए, यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी भुजा को ई बिंदु तक बढ़ाएं और यहाँ पे ए ई लाइन को इसका परिवृत्त, इस त्रिभुज का परिवृत्त डी बिंदु पर काटती है। तो हमें प्रमाणित करना है कि कोण ए सी डी और कोण ए ई सी, ये दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया क्या है, दिया है यानी प्रदत्त जो है वो है ए बी बराबर ए सी, और प्रमाण क्या करना है, प्रमाण करना है हमें कोण ए सी डी बराबर कोण ए ई सी। ठीक है, कोण ए ई सी। अच्छा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब हम थोड़ा सा सवाल की तरफ ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर दिख रहा होगा तो यहाँ एक वृत्तीय चतुर्भुज दिख रहा है ए बी सी डी एक वृत्तीय चतुर्भुज है जिसमें जो कोण ये वाला है, ठीक है, सी डी ई, कोण सी डी ई वो क्या है, एक बहिष कोण है। बहिष कोण एक वृत्तीय चतुर्भुज में बहिष कोण का संबंध कैसा होता है कि बहिष कोण जो है वो अंतः विपरीत कोण के बराबर होता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ए बी सी
सी डी एक वृत्तीय चतुर्भुज है जिसमें कोण सी डी ई एक बहिष्कोण है। ठीक है, एक बहिष्कोण है। अब ये बहिष्कोण क्या होता है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कोण सी डी ई जो होगा वो बराबर होगा अंतः विपरीत कोण, अंतः विपरीत कोण कौन सा, ए बी सी के, ए बी सी के, मतलब ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखिए, अब त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, त्रिभुज का कोई भी बहिष्कोण, एक त्रिभुज में कोई बहिष्कोण हमेशा दो अंतःकोणों के, दो विपरीत अंतःकोणों के बराबर होता है, दो विपरीत अंतःकोणों के कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब हम इसको कैसे, ये पिछले क्लास में आपने प्रमाणित किया होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को। तो हम यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में एक बहिष्कोण यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला त्रिभुज का बहिष्कोण है कौन सा कोण, डी सी बी। तो कोण डी सी बी, कोण डी सी बी जो है वो बराबर होगा किसके, कोण सी ई डी और प्लस कोण सी डी ई के। ठीक है, अच्छा, अब बस यहीं पर सवाल लगभग ख़त्म हो चुका। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, कोण डी सी बी। ठीक है, कोण डी सी बी, ये कोण, इस कोण को मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूँ। दो हिस्सों में कैसे बांट सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ क्या, ये कोण डी सी ए प्लस कोण ए सी बी, ये हो गया। अच्छा, और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे इधर मैं लिख देता हूँ सी ई डी प्लस कोण सी डी ई। अच्छा, एक और बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। अब जैसे ही ए बी और ए सी जो है वो बराबर हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं बराबर हैं उनसे बनने वाला कोण, उनसे आधार पे बनने वाला कोण भी बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे कोण ए सी बी है वो बराबर है कोण ए बी सी के। क्यों? क्योंकि ये जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, सी डी ई कोण जो है वो कोण ए बी सी के बराबर है। हमने यहाँ पे सिद्ध किया था, तो हम इसी को लिख देंगे। सी डी ई के बदले में हम लिख सकते हैं, सी डी ई के बदले में हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी। तो यहाँ पे कोण डी सी ए प्लस कोण ए सी बी बराबर कोण सी ई डी प्लस, इसके बदले में हम लिख देते हैं कोण ए बी सी। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि कोण ए सी बी और कोण ए बी सी दोनों बराबर हैं, तो हम इसको काट सकते हैं। बराबर होने की वजह से ये दोनों कट जाएगा, तो अब बचेगा क्या, कोण डी सी ए बराबर कोण सी ई डी। यही क्या कोण वो नहीं है जो सवाल में पूछ रहा है? क्या कोण डी सी ए, क्या कोण डी सी ए कोण ए सी डी नहीं है? बिल्कुल है, इसे हम लिख सकते हैं कोण ए सी डी, क्योंकि बात तो वही है। और क्या कोण कोण सी ई डी, कोण सी ई डी, क्या कोण सी ई डी कोण ए ई सी नहीं है? बिल्कुल है, तो कोण
AEC। तो यही हमें प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया।